आज के इस वीडियो लेक्चर में चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ और चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चुंबक, मैग्नेट, जब एक पदार्थ दूसरी पदार्थ को अपनी ओर खींचती है तो इसमें से एक पदार्थ चुंबक होता है। एक पदार्थ ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये पदार्थ इसको अपनी ओर खींचेगी तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा? चुंबक। जब ये पदार्थ जब इसको अपनी ओर खींचेगी तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख रखा है? चुंबक। क्यों? क्योंकि ये जो लोहा है इसको अपनी ओर खींच लेगा ये। तो अपनी ओर ये खींच लेगा तो यहाँ पर एक पदार्थ क्या है? चुंबक है। ठीक है, आप इसको परिभाषित इस तरह भी कर सकते हैं। चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आप इसको इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई पदार्थ है आपके पास और वो पदार्थ से आप जब लोहा के पास जाएंगे तो लोहा आपको पास चिपक जाएगा। तो आपके पास जो कोई भी पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। कोई भी पदार्थ होगा जो लोहे को जब खींचने लगेगा अपनी ओर तो उसको आप क्या कहिएगा? चुंबक। अब समझते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। वे चुंबक जिसको किसी ने नहीं बनाया हो उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे में मैग्नेटाइट, इसको किसी ने नहीं बनाया है और इसका जो सूत्र होता है Fe3O4, इंग्लिश में इसको आप कह सकते हैं लोडस्टोन। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, चलिए हम इसे ध्यान से सुनते हैं। प्राचीन यूनान यानी ग्रीस की यह घटना है। एक गडेरिया था, उसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था? मैग्नस। वह पहाड़ पर भेड़ों और बकरियों को चराने जाया करता था। उसके हाथ में एक छड़ी रहती थी जिससे वह अपने जानवरों को नियंत्रित करता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी थी। एक दिन उसने अपनी छड़ी को चट्टान पर रख दिया। बाद में छड़ी उठाने में उसे जोर लगाना पड़ा। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। पता चला कि चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है जो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और गडेरिया के नाम पर ही चुंबक को मैग्नेटाइट कहा गया। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह मैग्नेटाइट जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। कुछ समय बीतने के बाद लोगों ने पाया कि इन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं और इन्हें ही हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। मनुष्य द्वारा बनाया गया चुंबक मानव निर्मित चुंबक कहलाता है या फिर आप इसे कृत्रिम चुंबक कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, रिंग चुंबक, विद्युत चुंबक, ये सब के सब मनुष्य द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल। जिन जिन वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर खींचती है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब को बहुत फास्ट, बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेती है। और स्लोह में आ जाता है एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, न सटने वाले तांबा, सोना, चांदी। अब समझते हैं अचुंबकीय पदार्थ, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जिन जिन वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर नहीं खींचती हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबड़,
लकड़ी, ये सबको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने अभी भी बताया है न सटने वाले, जैसे तांबा, सोना और चांदी, ये सबको भी चुंबक अपनी ओर नहीं खींच पाती है, तो ये भी क्या है? अचुंबकीय पदार्थ। अगर आपसे कोई पूछ दे चुंबक के पास कितने दिशा होते हैं, तो आप कह दीजिएगा 2। एक होता है उत्तर और दूसरा होता है दक्षिण। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं, तो आप कह दीजिएगा 2। चुंबक के उत्तर की सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और चुंबक के दक्षिण की सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है। चुंबक को बचाने का उपाय। चुंबकों को अत्यधिक तापमान में रखने से उनकी चुंबकीय शक्ति कमज़ोर हो सकती है। अगर आप धूप में ज़्यादा रखेंगे या फिर आग के पास रखेंगे, तो उसकी जो शक्ति हो जाएगी खींचने की, वो कम हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। और दूसरा है चुंबक को गिरने या टकराने से बचाएं। ठीक है, क्योंकि इससे उनकी चुंबकीय संरचना खराब हो सकती है। तीसरा है चुंबकों को सूखी जगह पर रखें, अगर संभव हो तो उन पर सुरक्षात्मक कोटिंग लगाएं। चौथा है बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क से बचाएं ताकि उनकी शक्ति प्रभावित न हो। पांचवा है चुंबकों को दूसरी चुंबकीय चीज़ों से अत्यधिक समय तक संपर्क में न रखें। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको न समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, फिर आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।